नमस्कार। हमने अपने इस शिक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा अभ्यास के अंतर्गत 5वें पाठ तक शक्ति प्रत्यय के बारे में जाना और मुख्य रूप से प्रथमा विभक्ति तक के प्रयोगों को देखा। अधुना पर्यन्तं वयम् अस्मिन् शिक्षा पाठ्यक्रमे पञ्चपाठपर्यन्तं शत्री प्रत्ययान्त प्रयोगं दृष्टवन्तः, प्रायः प्रथमा विभक्ति पर्यन्तम्। अधुना वयम् अग्रे पश्यामः। अब हम आगे देखेंगे। हमारे पाठ में विभिन्न प्रकार के वाक्य दिए गए हैं। आप अपना षष्ठः पाठः इसे ज़रा देखिएगा। कृपया पश्यन्तु षष्ठं पाठमिति। प्रायः 21 वाक्यानि तत्र सन्ति। 21 वाक्य वहाँ हैं। तत्र लिखितमस्ति कृदन्तः, अर्थात तेषां पदानां प्रयोगः येषाम् अन्ते कृत् प्रत्ययः भवन्ति। जिन के अंत में कृत प्रत्यय का प्रयोग होता है उन्हें हम कृदंत कहते हैं। और हम ये जान चुके हैं धातुओं के साथ ही कृत प्रत्ययों का प्रयोग होता है। धातु भी सह कृत प्रत्यय प्रयुज्यते। विभिन्न प्रकार के रूप हमने पहले पाठों में देखे थे और अब हम शत्री प्रत्यय के साथ इसे देख रहे हैं। और विशेषतः यहाँ शत्रंत स्त्रीलिंग शब्दः, वे शब्द जो स्त्रीलिंग के हैं और जिनके अंत में शत्री प्रत्यय लगा हुआ है। अतः शत्रंत्र येषां शब्दानां अन्ते शत्री प्रत्ययस्य प्रयोगः कृतः अस्ति, और वह स्त्रीलिंग में है। ऐसे शब्दों का हम प्रयोग यहाँ देखेंगे। और विशेषतः द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्तियों में। प्रायः हम द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी विभक्तिषु एव इनका प्रयोग देखेंगे। चलिए हम पहले वाक्य को देखते हैं। इस वाक्य को मैंने बोर्ड पर लिखा है। फलके अहम इदं वाक्यम लिखितवान। थोड़ा समझेंगे, किंचित ज्ञात्वा वयम अग्रे द्रक्ष्यामः। पहला वाक्य आपका है जलम आनयन्तीं सीतां शारदा अपि अनुसृतवती। जलम आनयन्तीं सीतां शारदा अपि अनुसृतवती। अब देखेंगे कि मैंने इस वाक्य में आनयन्ती को रेखांकित किया है। अहमत्र आनयन्तीम इति पदम रेखांकितम कृतवान। क्यों किया होगा, उसके अब हम कारण को देखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले कुछ हम जानेंगे। यहाँ कुछ सूचना दी गई है कि शत्री जिनके अंत में होता है वे शत्रंत कहलाते हैं। और जो शत्रंत पदम होता है अर्थात येषाम अन्ते शत्री प्रत्यय से प्रयोगः क्रियते, उनका प्रयोग विशेषणवत होता है। विशेषणवत प्रयोगः, विशेषण की भांति उनका प्रयोग होता है। और हम जानते हैं विशेषण और विशेष्य में आपस में एक संबंध होता है। विशेषण विशेष्य मध्ये एकः विशिष्टः संबंधः भवति। किस प्रकार का? विभक्ति, लिंग और वचन की दृष्टि से दोनों में संबंध रहता है। और विशेषण निर्भर करता है विशेष्य पर। प्रायः विशेष्यस्य लिंगम वचनम विभक्तिम अनुसृत्य एव विशेषण पदस्य निर्माणं क्रियते। हम इस बात को विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से पहले के पाठों में, पाठ्यक्रमों में देख चुके हैं। अस्माभिः पूर्व में विभिन्न पाठेषु एव न भिन्न पाठ्यक्रमेषु अपि दृष्टम। अब हम एक बात और जानेंगे कि शत्री प्रत्यय का प्रयोग अगर विशेषण की भांति होता है तो इसका एक अर्थ निकलता है, अनेन एकः अभिप्रायः अस्ति। अर्थात पुल्लिंग में भी होगा, पुल्लिंगे अपि भविष्यति, नपुंसके अपि भविष्यति, नपुंसक लिंग में भी होगा। क्योंकि विशेषण है इसलिए इसके रूप तीनों लिंगों में चलेंगे। विशेषणवत् अस्ति, अतएव शत्रंत्र पदानां प्रयोगः त्रिषु
लिंगेषु भवति। पुल्लिंग में हम पढ़ चुके हैं, अब हम स्त्रीलिंग में पढ़ रहे हैं। तो स्त्रीलिंग में इसके रूप कैसे बनेंगे, ये रूप मैंने एक उदाहरण के रूप में यहाँ दे रखे हैं। अब देखेंगे प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधनम। ये रूप एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में चलेंगे। यहाँ मैंने पूरे रूप लिख दिए हैं एक उदाहरण के रूप में, और इन्हीं के आधार पर हम इनका प्रयोग भी यहाँ देखेंगे। प्रथमा विभक्ति में रूप बनता है पठन्ति, एक वचन में, द्विवचन में पठन्त्यौ, बहुवचन में पठन्त्यः। अधुना हम संपूर्णं रूपं पठिष्यामि। भवन्तः चिन्तयन्तु, एक वचने पूर्वं पठिष्यामि, पुनः द्विवचने, तत्पश्चात् बहुवचने। एक वचने पठन्ति, पठन्तीं, पठन्त्या, पठन्त्यै, पठन्त्यः, पठन्त्यः, पठन्त्यां, हे पठन्ति। प्रथमा विभक्तौ आसीत् पठन्ति, द्वितीया विभक्तौ पठन्तीं, तृतीया विभक्तौ पठन्त्या, चतुर्थ्यां पठन्त्यै, पंचम्यां पठन्त्यः, षष्ठ्यां पठन्त्यः, सप्तम्यां पठन्त्यः, संबोधने हे पठन्ति। और इसी प्रकार से विभक्ति के अनुसार हम जरा द्विवचन को देखते हैं। प्रथमायां पठन्त्यौ, द्वितीयायां पठन्त्यौ, तृतीयायां पठन्तिभ्याम् एवमेव पुनः चतुर्थी अपि पठन्तिभ्यां, पंचमी अपि पठन्तिभ्यां, षष्ठ्यां भवति पठन्त्युः, सप्तम्यामपि पठन्त्युः, संबोधने हे पठन्त्यौ। बहुवचने पश्यामः पठन्त्यः, पठन्तिः, पठन्तिभिः, पठन्तिभ्यः, पठन्तिभ्यः, पठन्तीनां, पठन्तीषु, हे पठन्त्यः। अर्थ क्या होता है इनका? पठन्ति, पढ़ती हुई। जब विशेषण की भांति इसका प्रयोग हो, पढ़ती हुई। प्रायः हम इसे अंग्रेजी में कंटिन्यूएशन, निरंतर के अर्थ में लेते हैं, पढ़ रही इस अर्थ में भी इसे लेते हैं, और विशेषण के रूप में पढ़ती हुई, अर्थात पढ़ती हुई बालिका, पठन्ति बालिका। पढ़ती हुई बालिका को पठन्तीं बालिकाम्। अनेन प्रकारेण वयं पश्यामः शत्री प्रत्ययान्त पदानां प्रयोगः विशेषणवत् भवति। यदि वयम् इदं सूत्रं मनसि स्थापयामः, तत्पश्चात वयं वाक्यानि यदि पश्यामः, वयं अवगमिष्यामः, तब हम समझ जाएंगे। आइए देखते हैं। पहला वाक्य हमने पढ़ा था, जलम आनयन्तीं सीतां शारदा अपि अनुसृतवती, अर्थात सीतां शारदा अपि अनुसृतवती, शारदा ने सीता का अनुसरण किया। शारदा सीतां अनुसृतवती। कीदृशी अस्ति सा सीता? जलम आनयन्तीं, अर्थात वो जल ला रही है। अब देखिए यहाँ सीताम अनुसृतवती, यह हमारे पास वाक्य है। तो सीताम में द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप है, सीताम। अधुना अत्र आनयन्ति, आद उपसर्ग है, नी धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है। आ उपसर्ग है, नी धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है, तो बना आनयन्ति। अब क्योंकि यह शत्रंत है तो विशेषण बन जाएगा। किसका विशेषण? कस्य विशेषणम? सीतायाः। सीताम इति पदे द्वितीया विभक्ति अस्ति, अतएव अत्रापि द्वितीया विभक्ति भविष्यति। तत्र एक वचनम अस्ति, अतः अत्रापि एक वचनम भविष्यति। हम यहाँ देखेंगे द्वितीया विभक्ति एक वचन, तो आनयन्ति अगर शब्द है तो द्वितीया विभक्ति एक वचन में यहाँ पठ का बना है पठन्तीं, तो आनयन्ति का बनेगा आनयन्तीं। इसलिए वाक्य बना आनयन्तीं, जलम आनयन्तीं सीतां शारदा अपि अनुसृतवती। जल लाती हुई
सीता का शारदा ने भी अनुसरण किया। कैसी सीता? जल लाती हुई, आनयंतीम। तो अत्र सीतायां सीतामिति पदे द्वितीया विभक्ति एकवचनम् अस्ति, अत्रापि द्वितीया विभक्ति एकवचनं भविष्यति। अन्यत् वाक्यं वयं पश्यामः, निन्दन्तीं स्त्रियं दृष्ट्वा अन्यः स्त्रियः कुपितवत्यः। स्त्रियं दृष्ट्वा, यहाँ भी स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है। तो निन्दन्तीम, निंद धातु है, क्षत्रि प्रत्यय लगा है और फिर उसके बाद उसके रूप चले हैं एक वचन में। तो स्त्रियम स्त्री को, निन्दन्तीम तो यहाँ बना था पठंतीम, तो बन जाएगा निन्दन्तीम। पठंतीम निन्दन्तीम, निंदा करती हुई स्त्री को देखकर अन्य स्त्रियां बहुत क्रोधित हुई, कुपितवत्यः। अनेन प्रकारेण अत्र स्त्रियमिति पदम द्वितीया विभक्तौ अस्ति, अतः निन्दन्तीम अपि द्वितीया विभक्तौ एकवचने अस्ति, अतः अत्रापि एकवचनम् अभवत्। अनेन प्रकारेण अत्र विशेषणवत् अस्य प्रयोगः वर्तते। एवमेव अन्यत्र वाक्येषु अपि भविष्यति। वयं तृतीयं वाक्यं पश्यामः, तत्पश्चात् वयं पंचमं पश्चात् द्रक्ष्यामः। पूर्वं तृतीयं चतुर्थं पश्यामः। फलानि खादन्ति वानरिः दृष्ट्वा बालिका हसितवत्यः। फल खाती हुई बंदरियों को देखकर बालिकाएं हंसी। अत्र वानरी, वानरी शब्दः अस्ति, द्वितीया विभक्तौ बहुवचने वानरिः इति अभवत्। बहुवचने भवन्तः पश्यन्तु, अगर खादन्ति शब्द बने खाद और क्षत्रिय प्रत्यय के साथ, तो आप रूप देखिए, पठन्ति पठन्त्यौ पठन्त्यः, पठन्तीं पठन्त्यौ पठन्ति ही, बहुवचन में द्वितीय विभक्ति में बना है पठन्ति ही, तो वहां बन गया खादन्ति ही। फलानि खादन्ति ही वानरिः दृष्ट्वा बालिका हसितवत्यः। तो खादन्ति यहाँ द्वितीय विभक्ति में है, बहुवचन में है। कारण क्या है? वानरिः द्वितीय विभक्ति बहुवचन में है। वानरिः इति पदं विशेष्य रूपेण अस्ति, अत्र द्वितीय विभक्ति अस्ति, बहुवचनं तत्र वर्तते, अतएव खादन्तिः अपि द्वितीया विभक्तौ बहुवचने अभवत्। एवमेव चतुर्थं वाक्यं पश्यामः, धावन्तिः गाः पश्य देखो, पश्य देखो, गाः गौओं को। गाः द्वितीया विभक्तौ बहुवचने अस्ति, विशेष्यवत् अस्ति, अतएव अस्य पदस्य धावन्तिः इति पदमपि द्वितीया विभक्तौ बहुवचने भविष्यति। यथा अत्र अस्ति पठन्तिः, तत्र भविष्यन्ति धावन्तिः। धाव धातुः क्षत्रि प्रत्ययः बहुवचने। अत्र पर्यन्तं वयं तत्र पश्यामः, द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः तत्र आसीत्। अधुना पंचमं पश्यामः, पद्यं पुनः पुनः स्मरन्त्याः तया सुमधुरं न गीतम्। पद्यम पुनः पुनः स्मरन्त्या तया सुमधुरम, सुमधुर नहीं गाया गया। किसके द्वारा? तया, उसके द्वारा, उसने मधुर रूप से नहीं गाया। कीदृशी अस्ति सा? पद्यम पुनः पुनः, पद्य को पुनः पुनः स्मरन्त्या, याद करने वाली। अत्र वयं यदि तया पश्यामः, तत्र तृतीया विभक्तेः प्रयोगः वर्तते। सा ते तः, तां ते तः, तया ताभ्यां ताभि। तया तृतीया विभक्तौ एक वचनस्य रूपम वर्तते। उसी प्रकार स्मरन्ति, स्मृ धातु क्षत्रि प्रत्ययस्य प्रयोगः पुनः तृतीया विभक्तौ एक वचनस्य रूपम भविष्यति। यथा अत्र अस्ति पठन्त्या, तो यहाँ बन जाएगा स्मरन्त्या। पद्यम पुनः पुनः स्मरन्त्या, तो यह विशेषण बन गया, क्योंकि यहाँ तृतीया विभक्ति एक वचन है, यहाँ भी तृतीया विभक्ति एक वचन होगा। तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप पठन्त्या है, तो यहाँ बन गया स्मरन्त्या। अतः पद्यम पुनः पुनः स्मरन्त्या तया सुमधुरम न गीतम। एवमेव वयम् अग्रिमं वाक्यमपि पश्यामः।
उत्तरम लिखन्त्या विद्यार्थिन्या मध्ये मध्ये आलोच्यते। उत्तरम लिखन्त्या विद्यार्थिन्या, विद्यार्थिनी मूल पद है, तृतीया विभक्तौ एक वचने रूपम अस्ति विद्यार्थिन्या। उसी प्रकार से लिखन्ति उसका विशेषण बना, लिख धातु क्षत्रिय प्रत्यय उसमें जुड़ा है, और क्योंकि विद्यार्थिन्या इति अस्य पदस्य विशेषणम अस्ति, अतः अत्र भी तृतीया विभक्ति एक वचनम, पठन्त्या तो लिखन्ति इति पदस्य भविष्यति लिखन्त्या। तो उत्तरम लिखन्त्या विद्यार्थिन्या मध्ये मध्ये आलोच्यते, तृतीया विभक्ति एक वचन में इसका प्रयोग दिखाया गया है। सप्तमं वाक्यं पश्यामः। भक्ष्याणि खादन्तीभिः स्त्रीभिः बहु संभाषणं कृतम्। भक्ष्याणि खादन्तीभिः स्त्रीभिः, स्त्रीभिः यहाँ विशेष्य है, अस्य विशेष्य पदस्य विशेषणं भविष्यति खादन्ति, और क्योंकि स्त्री भी तृतीया विभक्ति में बहुवचन का रूप है तो खादन्ति भी तृतीया विभक्ति में बहुवचन का रूप बन जाएगा। तो देखिए तृतीया विभक्ति बहुवचन में बनता है पठन्ति भी, पठ धातु है तो पठन्ति भी, खाद धातु है तो खादन्ति भी। तो भक्ष्याणि खादन्ति भी स्त्री भी बहु संभाषणम कृतम, भोजन करती हुई या खाती हुई वस्तुओं को, जो भी भक्ष्य है, जो भी पदार्थ वे खा रही हैं, खाती हुई स्त्रियों के द्वारा बहुत संभाषण किया गया। भक्ष्याणि खादन्ति ही भी स्त्री भी बहु संभाषणम कृतम इति। अब उसके बाद का वाक्य देखते हैं। वस्त्रम प्रक्षालयन्तीभिः रजिकाभिः दीर्घोच्छ्वासः क्रियते। रजिकाभिः, वस्त्रम प्रक्षालयन्तीभिः रजिकाभिः, रजिकाभिः विशेष्य पद है, तृतीया विभक्ति बहुवचन में है, इसलिए प्रक्षालयन्तीभिः यहाँ भी तृतीया विभक्ति बहुवचन बन गया है। तो वस्त्रम प्रक्षालयन्तीभिः रजिकाभिः दीर्घोच्छ्वासः क्रियते। जो वस्त्र धो रही थी स्त्रियां, रजिका लंबे लंबे सांस ले रही थीं वस्त्रों को धोते हुए, अतः वस्त्रम प्रक्षालयन्तीभिः रजिकाभिः दीर्घोच्छ्वासः क्रियते। एवमेव नित्यन्त्यै इदं पारितोषिकं दीयताम। यहाँ विशेष्य पद का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन दीयताम दा धातु है, इसके योग में चतुर्थी विभक्ति लगी, शब्द था नृत्यन्ती, नाचती हुई। नृत्य धातु क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग तो नृत्यन्ती बना, और क्योंकि दा धातु लगी है उसके कारण चतुर्थी हम यहाँ यदि लगाते हैं तो नृत्यन्ती में चतुर्थी विभक्ति आएगी। तो देखिए यहाँ पठ धातु का बना था पठन्त्यै, तो नृत्य धातु का बन गया नृत्यन्त्यै। नाचती हुई हम अपनी ओर से लगा सकते हैं, उस महिला को अथवा बालिका को यह पारितोषिक दिया जाए। महिला या बालिका के लिए यह शब्द तो नहीं आया है, हमने अपनी ओर से जोड़ दिया, क्योंकि स्त्रीलिंग है तो कोई भी नृत्य कर रहा है, अगर वो स्त्री है और स्त्रीलिंग में है, नृत्यन्त्यै इदं पारितोषिकम दीयताम। फिर इसी प्रकार से चित्रम पश्यन्त्यै बालिकायै तच्चित्रम रोचते। चित्रम पश्यन्त्यै बालिकायै तच्चित्रम रोचते। रोचते रुच धातु है, उसके कारण भी चतुर्थी लगेगी। किसे अच्छा लग रहा है? बालिका को अच्छा लग रहा है, तो बालिकाई चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बना बालिकाई। और क्योंकि पश्यन्ती है, दृष्ट धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग लगा है, इसका प्रयोग विशेषणवत होगा, अस्य प्रयोग विशेषणवत भविष्यति। अतः बालिकाई इति चतुर्थ्याम एक वचने अस्ति, पश्यन्त्यै तदनुगुणम भविष्यति। यहाँ भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा कि चित्र देखती हुई बालिका को वह चित्र अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है इति भावः। अग्रे पश्यामः बहुवचने प्रयोगः अस्ति। सीतां निन्दन्तीभ्यो राक्षसीभ्यो हनुमान कुपितवान। हनुमान जी बहुत क्रुद्ध हुए, क्या देखकर? सीता जी की जो निंदा कर रहे थे राक्षसियां, उन्हें देखकर। तो यह भाव है उसका, सीतां निन्दन्तीभ्यो राक्षसीभ्यो।
आप यहाँ देखेंगे भ्यो ओ लगा हुआ है, वस्तुतः संधि के कारण यहाँ ओ हो गया है, यह भ्य है। राक्षसी भ्यो अर्थात राक्षसी भ्य, तो पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप है यहाँ, और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप है कुप धातु के कारण। सीताम निंदन्तीभ्यो राक्षसीभ्यो हो, तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में बना राक्षसीभ्यो, तो निंदन्ती निंद धातु क्षत्रि प्रत्यय उसमें लगा और उसका चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में रूप बन गया निंदन्तीभ्यो राक्षसीभ्यो इति चतुर्थ्याम अस्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति तदनुगुणं निंदन्तीभ्यः अपि चतुर्थ्याम बहुवचनस्य रूपम तत्र वर्तते। पुनः वदामि ओ अत्र अस्ति, मूलतः अत्र विसर्गः अस्ति, यथा अत्र विसर्गः अस्ति, परंतु संधि कारणात् तत्र ओ अभवत्, अतः तत्र लिखितम् अस्ति निंदन्तीभ्यो। अगले वाक्य में भी आप देखेंगे भ्यो लगा है, वो भी संधि के कारण ही लगा है। तत्र तिष्ठन्तीभ्यो ललनाभ्यः संगीतम रोचते, यहाँ भी रुच धातु है, उसके कारण चतुर्थी लग गई है। ललना महिला, बालिका, स्त्री, स्त्रीलिंग में इस शब्द का प्रयोग होता है। तो ललनाभ्यः संगीतम रोचते, महिलाओं को संगीत अच्छा लगता है। अब तिष्ठन्तीभ्यो स्था धातु है, क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग हुआ। ललनाभ्यः क्योंकि चतुर्थ्याम बहुवचने अस्ति, तो वहाँ भी तिष्ठन्तीभ्यो बहुवचन का रूप बन गया है। तत्र तिष्ठन्तीभ्यो ललनाभ्यः, तिष्ठन्तीभ्यो ललनाभ्यः संगीतम रोचते, अत्र चतुर्थ्याम बहुवचनस्य रूपम तिष्ठन्तीभ्यो वर्तते। त्रयोदशं वाक्यं पश्यामः। स्फुरन्त्याः विद्युतः प्रकाशः आगतः। विद्युतः पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, इसलिए स्फुरन्त्याः पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप बन गया। तो स्फुरन्त्याः स्फुर धातु हो गई, क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग हुआ, पंचमी विभक्ति हुई, एक वचन का रूप बना, तो स्फुरन्त्याः यथा पठन्त्याः। विद्युतः प्रकाशः आगतः। चतुर्दशं वाक्यं पश्यामः। आगच्छन्त्यः व्याघ्रः मृगः भीतः। भी धातु है, उसके कारण पंचमी लगी व्याघ्रः। पंचमी में एक वचन में व्याघ्री का रूप बना व्याघ्रः, और क्योंकि आगच्छन्ति उसका विशेषण बन गया, अतः यहाँ भी पंचमी लगी। जैसे पठन्त्यः था उसी प्रकार से आगच्छन्त्यः, आद उपसर्ग, गम धातु, क्षत्रि प्रत्यय और उसके साथ फिर पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप बन गया आगच्छन्त्यः। पंचदशं वाक्यं पश्यामः। धावन्त्यः गोः पुच्छं पश्य। गोः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, उसी प्रकार से धावन्त्यः अत्रापि षष्ठी विभक्ति अभवत्, पुनः एक वचनस्य रूपम अभवत्। तो धावन्त्यः यथा पठन्त्यः तथैव धावन्त्यः गोः पुच्छं पश्य। दौड़ती हुई गाय की पूंछ को देखो, एषः भावः तत्र वर्तते। अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। नृत्यन्त्यः मयूर्यः पदविन्यासं पश्य। मयूरी पद है मूल रूप से, षष्ठी विभक्ति एक वचन में बना मयूर्यः, यतः तत्र विशेष रूपेण अस्ति मयूरी, अतः षष्ठ्याम अस्ति मयूर्यः, तदनुगुणं नृत्यन्त्यः षष्ठ्याम एक वचनस्य रूपं भविष्यति, अतः नृत्यन्त्यः मयूर्यः पदविन्यासं पश्य। मयूरी जब नाचती है तो उसके जो पाँवों का स्वरूप बनता है, जिस प्रकार से वो विन्यास करती है, बहुत ही सुंदर लगता है। उसी को ध्यान में रखते हुए कहा गया नृत्यन्त्यः मयूर्यः पदविन्यासं पश्य। षष्ठ्याम एक वचने अत्र नृत्यन्त्यः रूपम् अस्ति, कारणं मयूर्यः अपि षष्ठ्याम एक वचने अस्ति, विशेष रूपेण अस्ति। नृत्यन्ति इति पदं तस्य विशेषण रूपेण भविष्यति, अतएव षष्ठ्याम एक वचने नृत्यन्त्यः इति भविष्यति। अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। पतन्तीनां शिलानां वेगः महान्। उपरि वयं दृष्टवन्तः एक वचने आसीत्, अधुना षष्ठ्यां बहुवचने अस्ति। शिलानां वेगः महान्, कुछ शिलाएं गिर रही हैं
और उनका वेग, उनकी तेजी, उनकी शीघ्रता बहुत अधिक है। तो उसके लिए कहा शिला नाम वेगः महान, शिलाओं का वेग महान है। किस प्रकार की हैं शिलाएं? पतंती नाम, पत धातु क्षत्रिय प्रत्यय बहुवचन का रूप बना, क्योंकि शिला नाम विशेष्य है, वहां भी षष्ठ्याम बहुवचनस्य पदम अस्ति, अतः पतंती नाम। अत्र वयं पश्यामः षष्ठ्याम बहुवचनस्य रूपम अस्ति पठन्ती नाम, अतः पत धातु यदि भवेत् भविष्यति पतंती नाम। पतंती नाम शिला नाम वेगः महान इति। अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। जल्पन्तीनां कर्मकरीणां दर्शनेन स्वामी कुपितः। कर्मकरीणां, कर्मकरी इति मूल शब्दः, ईकारांत हो जाएगा, स्त्रीलिंग में बहुवचन का रूप बनेगा कर्मकरीणां। यहाँ क्योंकि ण दिखाई दे रहा है, कारणम तस्मात् पूर्वम र अस्ति, र और न के बीच में ई आ गया, इसलिए र के कारण न को ण हो जाएगा। तो कर्म करीणाम संधि में कुछ हम जान चुके हैं, कुछ आगे पढ़ेंगे। संधि विषय किंचित वयम अस्माभिः पठितम, किंचित वयम अग्रे पठिष्यामः इति, तदा वयम ज्ञास्यामः स्पष्ट रूपेण। कर्म करीणाम दर्शनेन स्वामी कुपितः। कर्म करियों को देखकर स्वामी मालिक जो थे वे कुपित हो गए। कैसी थी वे कर्म करियां? जलपंती नाम, बातचीत कर रही थी, गपबाजी कर रही थी। कर्म करीणाम अस्य पदस्य विशेषणमस्ति जल्प धातु क्षत्रिय प्रत्यय, पुनः कर्म करीणाम बहुवचने अस्ति षष्ठ्याम, अतएव तत्र जल यथा पठन्ती नाम तथैव जल्पन्ती नाम इति पदम भविष्यति। तो जल्पन्ती नाम अत्र विशेषण रूपेण अस्ति, षष्ठ्याम अस्ति, बहुवचनम अस्ति, कारणम कर्मकरी षष्ठ्याम अस्ति, बहुवचने अस्ति। अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। अकस्मात् आपतन्तीनाम आपदां निवारणं कथम। अकस्मात्, अचानक कोई आपत्ति आ जाए तो उसका निवारण कैसे किया जाए? अस्मिन् विषये तत्र वाक्यमस्ति अकस्मात् आपतन्तीनाम आपदाम। आपद इति पदम तत्र वर्तते, षष्ठ्याम अभवत् आपदाम, षष्ठ्याम अस्ति अत्र आपदाम, बहुवचने अस्ति, अतएव आपतन्तीनाम षष्ठ्याम बहुवचनस्य रूपम आ उपसर्गः भविष्यति, पत धातु भविष्यति, क्षत्रिय प्रत्ययः भविष्यति, बहुवचने रूपम भविष्यति आपतन्तीनाम। तत्पश्चात वहन्त्यां कुल्यायां मलिनता न अस्ति। नदियां जब बहती हैं तो मैल नहीं होता, बहते हुए पानी में मैल नहीं होता। इस भाव को यहाँ संस्कृत में कहा गया है। वहन्त्यां कुल्यायाम, कुल्यायाम सप्तम्याम अस्ति, एक वचने अस्ति। कुली इति शब्दः नदी के अर्थ में है। कुल्यायाम नदी में, ऐसा यहाँ भाव है। अत्र सप्तमी विभक्ति अस्ति, एक वचनस्य रूपम अस्ति, तदनुगुणम वहन्त्याम, वह धातु क्षत्रिय प्रत्यय रूप बनेगा वहन्ति, पुनः विशेषण बनकर कुल्यायाम सप्तमी एक वचने अस्ति, एवं एव वहन्त्याम भविष्यति सप्तम्याम एव एक वचने, वहन्त्याम कुल्यायाम मलिनता नास्ति। फिर अग्रिमं वाक्यं सम्यक् पठन्तीषु एतासु का प्रथमं स्थानं प्राप्नुयात्। ऊपर के वाक्यों में हमने देखा था वहन्त्याम कुल्यायाम सप्तम्याम आसीत्, पुनः एक वचने, अधुना बहुवचने अस्ति, विभक्ति सप्तमी एव परंतु वचनम बहुवचनम। सम्यक् पठन्तीषु एतासु, एतासु एतत् सर्वनाम पद है, स्त्रीलिंगे बहुवचने एतासु भवति, तदनुगुणम विशेषण कारणात् पठ धातु सप्तमी विभक्ति में बहुवचन में बनेगा यदि क्षत्रिय प्रत्यय उसके साथ लगा है। पठन्तीषु हम यहाँ देख रहे हैं सप्तम्याम बहुवचने पठन्तीषु, वही शब्द यहाँ आया है सम्यक् पठन्तीषु एतासु का प्रथमं स्थानं प्राप्नुयात्। बालिका, इन भली भांति पढ़ रही बालिकाओं में कौन प्रथम स्थान प्राप्त करेगी, कौन प्रथम स्थान प्राप्त करे,
एतादृशः भावः तत्र वर्तते। सम्यक् पठन्तीषु एतासु का प्रथमं स्थानं प्राप्नुयात्। इनमें एतासु सप्तम्याम् अस्ति, बहुवचने अस्ति, तदनुगुणं विशेषण कारणात् पठन्तीषु पठ धातु क्षत्रिय प्रत्यय सप्तम्यां बहुवचने। तो यहाँ विशेषण के रूप में हमने क्षत्रिय प्रत्ययांत का प्रयोग देखा स्त्रीलिंग में, और यहाँ हमने देखा द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इति, इन सब की विभक्तियों के रूप मिले और नीचे वहाँ रूप दिए गए हैं, हम इसे पढ़ चुके हैं। और यहाँ टिप्पणी में दो बातें कही गई हैं। हम जानते हैं कि वाक्यों में क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्दों का प्रयोग विशेषण की भांति होता है, दिए गए उदाहरणों में यही दर्शाया गया है, हमने यही समझा है, इस बात को जानने का प्रयास किया है। और पुनः पठ धातु के रूप दिए गए हैं, पठन्ति, पठन्त्यौ, पठन्त्यः, पठन्तीं, पठन्त्यौ, पठन्तिः, पठन्त्या, पठन्तिभ्यां, पठन्तिभिः, पठन्त्यै, पठन्तिभ्यां, पठन्तिभ्यः, पठन्त्यः, पठन्तिभ्यां, पठन्तिभ्यः, पठन्त्यः, पठन्त्युः, पठन्तीनां, पठन्त्यां, पठन्त्युः, पठन्तीषु, हे पठन्ति, हे पठन्त्यौ, हे पठन्त्यः, ये संपूर्ण रूप हैं, हम इसे देख चुके हैं। वयं स्मरणं करिष्यामः, तत्पश्चात् वयं पुनः वाक्यानि दृष्ट्वा कारणं ज्ञास्यामः, किमर्थं का विभक्ति कस्मिन् वचने अस्ति इति कारणं ज्ञास्यामः, तत्पश्चात् वयम् अभ्यासं करिष्यामः। अधुना वयम् अभ्यासः कथं करणीयः इति द्रक्ष्यामः। संकेतरूपेण अहं किञ्चित् वदिष्यामि, तत्पश्चात् वयं तदनुगुणम् अभ्यासस्य पूर्तिं करिष्यामः। पुनः अन्तिमे पृष्ठे उत्तराणि दत्तानि सन्ति, वयं तत् मेलनमपि करिष्यामः। परन्तु प्रत्येकं प्रश्नस्य किञ्चित् उदाहरणम् अहं दास्यामि, कथम् अभ्यासः करणीयः। मैं आपको अभ्यास के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न का यहाँ यह स्वरूप दूंगा कि अभ्यास कैसे किया जाए, और फिर अंत में उत्तर दिए गए हैं, आप वहाँ से मिलाइएगा। अन्ते उत्तराणि दत्तानि सन्ति तत्र भवन्तः मेलनं करिष्यन्ति। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, अधस्तन शब्दानां सूचित विभक्ति संबद्धानि एकवचनान्तानि रूपाणि लिखत। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उदाहरण हम देखेंगे। तत्र कोष्ठके विभक्ति लिखिता वर्तते, यथा पिबन्ति सीता चतुर्थी, अर्थात चतुर्थ्याम अस्य प्रयोगः करणीयः। अस्य वाक्यांशस्य प्रयोगः चतुर्थ्याम करणीयः। पिबन्ति सीता, तदनुगुणं वयम् अग्रे अपि तत्र वाक्यानि सन्ति, 10 वाक्यानि सन्ति, वयं तदनुगुणं करिष्यामः, परन्तु वयम् अवगच्छामः। चतुर्थी, सीता इति शब्दः तत्र वर्तते। यदि चतुर्थ्यां किं भविष्यति? सीताई। चतुर्थ्यां भविष्यति सीताई एकवचने, तत् लिखितमस्ति एकवचनान्तानि, एकवचनस्य रूपं वयं तत्र लेखिष्यामः। सीता विशेष्यपदं भविष्यति, पिबन्ति विशेषणपदं भविष्यति, सीता चतुर्थ्याम् एकवचने अस्ति सीताय, तदनुगुणं पिबन्त्यै विशेषणवत् भविष्यति, पुनः चतुर्थ्याम् अस्ति। अब देखिए आप यहाँ चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में बना है पठ धातु का पठन्त्यै, तो पा धातु का बन जाएगा पिबन्त्यै। ऐसे ही प्रथम वाक्यांश को देखते हैं, स्खलन्ति वृद्धा, तो सप्तमी वृद्धा का सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? वृद्धायाम। तो स्खलन्ति का क्या बनेगा? सप्तमी विभक्ति एक वचन में यथा पठन्त्याम था तो स्खलन्त्याम। पहले आप विशेषण जो है उसे बदलिए, पूर्वम विशेषण परिवर्तयतु, या विभक्ति तत् लिखिता अस्ति तदनुगुणम। तो सप्तमी वृद्धा का बनेगा वृद्धायाम, तो स्खलन्त्याम यथा पठन्त्याम। एवमेव परिशीलयन्ती अध्यापिका, पंचमी विभक्ति, तो पंचमी विभक्ति में अध्यापिका का क्या बनेगा? अध्यापिकायाः। इसी प्रकार से परिशीलयन्ती को देखिए, पंचमी में परिशीलन्त्यः, परिशीलयन्त्यः, जैसे
पंचमी विभक्ति में अध्यापिकाया बनाया एक वचन में, इसी प्रकार से परिशीलयन्त्यः यह हमारा पद बन जाएगा और पीछे हम मिलाएंगे। एक और उदाहरण दूंगा, इच्छन्ति शारदा षष्ठी, तो पहले शारदा को बदलें, शारदायाः, शारदायाः षष्ठ्याम एक वचने अस्ति, ऊपर लिखा था एक वचन में, एवं इच्छन्ति षष्ठी एक वचन में बना था पठन्त्यः, तो यहां बन जाएगा इच्छन्त्यः, इच्छन्त्यः शारदायाः। इसी प्रकार से आप अगले वाक्यों को कीजिए और फिर उत्तर मिलाइए। द्वितीय अभ्यास आपका होगा, अधस्तन शब्दानां बहुवचनांत रूपाणि लिखत। ऊपर हमने एक वचन का अभ्यास किया था। उपरि वाक्येषु वयम एक वचनस्य अभ्यासं कृतवन्तः, अधुना वयं बहुवचनस्य अभ्यासं करिष्यामः। उदाहरणं दत्तम् अस्ति, नयन्तीम् अनुवैद्याम्, एक वचने रूपम अस्ति। देखिए जरा, अनुवैद्याम्, अनुवैद्या शब्द है और द्वितीय विभक्ति एक वचन में है, अनुवैद्या। बहुवचन में क्या बनता है? बहुवचने किम भवति? अनुवैद्यः। लता कितना रूप चलेंगे? लता, लते, लतः, लताम, लते, लतः। अनुवैद्या, अनुवैद्यः द्वितीयायाम बहुवचने। तो यहाँ क्योंकि अनुवैद्याम अनुवैद्यः बना, यह द्वितीयायाम बहुवचने अस्ति, परिणामतः नयन्ति अपि तदनुगुणं द्वितीयायां बहुवचने भविष्यति, कारणं विशेषणं भविष्यति। अनुवैद्या विशेषण है तो नयन्ति ही बनेगा, जैसे यहाँ पठन्तीं, पठन्त्यौ, पठन्ति ही। इसी प्रकार से नयन्तीं, नयन्त्यौ, नयन्ति ही बहुवचनस्य रूपं भविष्यति, बहु नयन्ति ही। अतः वहाँ लिखा हुआ है, अत्र लिखितमस्ति नयन्ति ही अनुवैद्यः। अब प्रथम वाक्य देखिए इसका, प्रवहन्त्यै नद्यै। नद्यै से स्पष्ट लगता है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो चतुर्थ्याम एक वचनस्य। बहुवचन में क्या बनेगा? उसी प्रकार से प्रवहन्त्यै भी बदल जाएगा, तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में पठन्तिभ्यः, तो वहां बन जाएगा नदीभ्यः, नद्यै का नदीभ्यः, तो प्रवहन्तिभ्यः नदीभ्यः, यह रूप उसका बन जाएगा। इसी प्रकार से अग्रिम जो वाक्य हैं आप स्वयं करके देखिएगा और फिर उत्तर मिलाइएगा। पुनः मैं बताना चाहूँगा, अहम पुनः वदामि, पूर्वं विशेष्यं पश्यतु, विशेष्यस्य परिवर्तनं कुर्वन्तु, तदनुगुणं शत्रु प्रत्ययान्त पदस्य विशेषणवत् रूपं भविष्यति, परिवर्तयन्तु। आगे देखिए, आवरणे दत्तानां शब्दानां उचितैः रूपैः रिक्तस्थानानि पूरयत। वयम् उदाहरणं पश्यामः। श्लोकं पठन्तिः बालिकाः अहम् आह्वयामि, कोष्ठके पदं दत्तमस्ति पठन्त्यः। हम यहाँ देखेंगे बालिकाः पद द्वितीया विभक्ति बहुवचन में है। बालिकाः इति पदं द्वितीयायां बहुवचने अस्ति, परंतु पठन्ति अत्र भवन्तः द्रक्ष्यन्ति लिखितमस्ति, कोष्ठके किं लिखितमस्ति? पठन्त्यः। जो पठन्त्यः पद है वह प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, अर्थात गलत हो गया। अशुद्धम तत्र वर्तते इदं पदम, कारणं बालिका यदि द्वितीयायां बहुवचने अस्ति तदा विशेषणमपि तदनुगुणं भवेत्, परंतु कोष्ठके पठन्त्यः लिखितमस्ति, तो हमें इसका द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा? पठन्ति ही। इसलिए पठन्त्यः के स्थान पर आना चाहिए पठन्ति ही। श्लोकम पठन्ति ही बालिकाः अहम आह्वयामि, यह इसका उदाहरण है। अब हम एक वाक्य का उदाहरण देकर बाकी स्वयं करेंगे। हरिणीं रामः अनुसृतवान्, हरिणीं रामः अनुसृतवान्। हरिणीं तो स्पष्ट है कि हरिणी शब्द है, मूलतः हरिणी इति तत् शब्दः वर्तते द्वितीयायाम एक वचने अस्ति, तत्र लिखितमस्ति धावन्ति, तो वह तो प्रथमा में है, तो हम क्या करेंगे? धावन्तीम, यथा पठन्तीम, तो धावन्तीम
हरिणीम रामः अनुसृतवान। तो आप फिर यहाँ भी उसी प्रकार से जैसे हमें पहले किया था, कर्म को देखकर उसका वचन देखिए, उसकी विभक्ति देखिए, उसी के अनुसार जो कोष्ठक में पद दिया गया है उसका प्रयोग कीजिए। द्वितीय वाक्य में हम देख रहे हैं, वयम तत्र पश्यामः तृणानि रिक्स्थानमस्ति धेनुः गोपालः रक्षति। धेनुः विशेषरूपेण अस्ति, द्वितीया विभक्तौ बहुवचने रूपं तत्र वर्तते। तदनुगुणं चरन्त्यः प्रथमा विभक्तौ अस्ति, यथा पठन्त्यः तथैव चरन्त्यः, परन्तु इदं तु विशेषणपदं भविष्यति। अतः धेनुः इति पदं द्वितीयायां बहुवचने अस्ति, तदा अत्रापि चरन्ति इति द्वितीयायां बहुवचने भविष्यति। तदा किं भविष्यति? अत्र वयं पश्यामः पठन्तीं पठन्त्यौ पठन्तिः, तो अत्र भविष्यति चरन्तिः तृणानि चरन्तीः धेनुः गोपालः रक्षति। कारणं वयं ज्ञातवन्तः, धेनुः इति द्वितीयायां बहुवचने अस्ति, अतएव चरन्तिः द्वितीयायां बहुवचने भविष्यति। एकम् अन्यत् उदाहरणं पश्यामः। रिक्स्थानमस्ति, तृतीयं वाक्यं परीक्षायाः तस्याः भीतिः। परीक्षायाः अत्र वयं पश्यामः पंचमी विभक्ति तत्र प्रयुक्ता। परीक्षायाः विशेष्यमस्ति, अतएव आगच्छन्ति अस्य अपि किं भविष्यति? पंचमी, एकवचनस्य रूपं तत्र भविष्यति। परीक्षायाः पंचम्याम् एकवचने, अतः आगच्छन्ति पंचम्याम् एकवचने किं भविष्यति? पठन्त्यः। एवमेव आगच्छन्त्यः, आगच्छन्त्यः परीक्षायाः तस्याः भीतिः। अनेन प्रकारेण वयम् अन्तिमं वाक्यं पंचदशं वाक्यं पश्यामः। भवन्तः अन्यानि वाक्यानि करिष्यन्ति, तदनुगुणम् उत्तराणि द्रक्ष्यन्ति। वार्तां रिक्स्थानं कार्यकर्तृभिः सन्तोषः अनुभूतः। कार्यकर्तृभिः अत्र वयं पश्यामः विशेष्यपदमस्ति, तृतीया विभक्तिः तत्र वर्तते, पुनः बहुवचनमस्ति। शृण्वत्यः तत्रापि किं भविष्यति? तृतीया विभक्तिः भविष्यति, बहुवचनस्य रूपं भविष्यति। अत्र वयं तृतीया विभक्तौ बहुवचनस्य रूपं पश्यामः पठन्तिभिः, अतः किं भविष्यति? शृण्वतिः भी। तदनुगुणं वयं शृण्वतिः भी इति लेखिष्यामः। तत्र स्पष्ट रूपेण लिखितमस्ति, टिप्पणी रूपेण अपने उत्तर को अंतिम पृष्ठ पर दिए गए उत्तरों से मिलाकर शुद्धता को परखिए। अन्यानि वाक्यानि भवन्तः स्वयं करिष्यन्ति। सूत्रम किमस्ति? इन्हें हल करने का मूल बिंदु क्या है? पूर्वं विशेष्य पदं पश्यन्तु, तत्र का विभक्तिः प्रयुक्ता, किं वचनं च प्रयुक्तं, तदनुगुणं शत्रुप्रत्ययान्तं यत् पदं तत्र वर्तते तत्रपि समाना विभक्तिः भविष्यति, समानं वचनमपि भविष्यति। वयम् उदाहरणैः ज्ञातवन्तः। अधुना भवन्तः स्वयं अन्यानि वाक्यानि करिष्यन्ति। अहं चिन्तयामि उत्तराणि च तत्र द्रक्ष्यन्ति। अन्तिमे पृष्ठे यानि उत्तराणि दत्तानि सन्ति।